हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे ऐसा लगता है मैं महीने में एक बार ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो कोई नहीं, अब मैंने सोचा है कि अब एक महीने बाद ब्लॉग बना ही रहे हैं तो क्यों ना आपको 1 मंथ का पूरा रिकैप दिया जाए कि क्या क्या किया हमने, क्या क्या किया कविता की कहानी ने। और बहुत सारी चीज़ें हैं चल रही हैं, जैसे मैंने लास्ट के बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया था कि वी हैव स्टार्टेड सम स्मॉल बिजनेस। नो स्मॉल बिजनेस, वी हैव स्टार्टेड सम बिजनेस। अगर आपका काम छोटा है बड़ा है, डोंट मेजर इट इनटू ए स्मॉल थिंग। हमेशा ये सोचिए हमें इसे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो स्मॉल वर्ड मत यूज़ करिए। इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया जिससे मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ। Things were initially not that good and not in our that much favor, but eventually things are going to be okay टाइम में ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा जा रहा है एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। नहीं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा रहता है। और आज मैं पता नहीं बहुत अच्छे मूड से उठी थी, मैंने कहा कि आज तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए, सिटॉक बनाने के लिए आपका इंटरनल कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही होगी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो आज थोड़ा सा अच्छा दिन था। ऑल्दो मेरे हेयर्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, दे आर गेटिंग सो मच फ्रिजी क्योंकि वेदर बहुत ह्यूमिडिटी वाला हो रहा है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने जो मैं हेयर केयर रूटीन में कर रही थी। इनिशियली आई वाज यूजिंग दिस शैम्पू, और अब मैंने सोचा है कि मुझे ऑलमोस्ट इट्स बीन 3 ईयर्स जब से मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। और सर्दियों के टाइम में बॉडी शॉप के शैम्पू पर स्विच हो जाती हूँ, बट ये तो मेरा हमेशा फिक्स ही रहता है। तो मैंने सोचा इस बार इसको स्टॉप करते हैं और किसी दूसरे शैम्पू को ट्राई एंड टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हेयर्स है ना बहुत ही, पता नहीं मेरे हेयर्स पहले ऐसे नहीं थे बट अब तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी से हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। और वेदर तो जयपुर का अच्छा भी रहता है, जब बारिश आती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। और वैसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। देखिए मेरे बाहर प्लांट्स, मैं बहुत सारे प्लांट्स भी लेकर आई हूँ इस बार। और ये मेरे भगवान जी हैं, शायद दूर से नहीं दिख रहे होंगे। सावन का महीना चल रहा है तो वैसे ही मतलब मूड अच्छा सा रहता है। और एग्जीबिशंस भी क्या हो रहा है कि बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए भी टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि जैसे 2 दिन अगर आपकी एग्जीबिशन होती है वीकेंड पे या वीक के अंदर कभी भी आपकी एग्जीबिशन होती है, तो उसके लिए 4 से 5 दिन लग जाते हैं पूरा प्रिपरेशन करने में, सोचने में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरा मतलब मंथ ऐसे ही निकल जाता है। तो ऑल्दो हमने बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने करी। हम सर्कस गए थे, हम लोगों ने रोड ट्रिप करी, छोटी मोटी रोड ट्रिप इन द सेंस विद इन जयपुर के अंदर हमने रोड ट्रिप करी, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो जाता है कि रोड ट्रिप की फीलिंग आने लग जाती है। और कुछ था। कुछ एक जगह हम बहुत अच्छी डेट पे गए थे, मैं, शर्मा जी और चीकू गए थे। और पीकू का अगर हेल्थ अपडेट दी जाए तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल, हिज हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर। और थोड़ा बहुत उसको इशू चल रहा है वो तो क्योंकि उसको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट हुआ है तो थोड़ा सा उसको साइड इफ़ेक्ट हुए थे, बट अभी ठीक है, अभी वो बेटर कंडीशन में है। मतलब वो भी 2 महीने बहुत हम लोग परेशान रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा परेशान वो बेचारा हो रहा है क्योंकि जानवर है, बोल नहीं सकता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि दर्द हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो चल रही हैं। ऑल्दो मैंने वैसे वीडियोस तो नहीं बनाए हैं मीनवाइल इतनी सारी एग्जीबिशन में, यार याद ही नहीं रहता वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों। बल्कि दिस वाज माय फर्स्ट जॉब, ब्लॉगिंग करना तो मेरा पहला वो काम था जो मैं तुरंत कर लेती थी, बट नहीं मतलब याद ही नहीं रहता है, थक इतने जाते हैं। बस ये है। और अब तो राखी आने वाली है, राखी का सीज़न है, तो बस चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मीनवेल मैं अभी डाल देती हूँ क्लिप्स, डाल दूँगी कि क्या क्या चीज़ें थी जो हमने करी हैं अभी। तो एक बार आप देखो, एंजॉय करो, बताओ क्या हम लोग गए थे अजमेर 2-3 दिन के लिए। और अजमेर में एक बहुत फेमस लेक है विच इज़ आना सागर लेक। तो हम जब भी अजमेर आते हैं इस जगह पे तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। अजमेर से वापस आने के बाद में एक रैम्बो सर्कस लगा था जयपुर में, बहुत दिनों तक चला भी था ये। तो हम लोग वहाँ गए थे टाइम निकाल के चीकू को लेके, कि वी थॉट कि थोड़ा सा उसके लिए अलग चीज़ हो जाएगी।
तो हम लोग गए थे, बट वहाँ पे मतलब जैसे हम बचपन में सर्कस जाते थे ना, तो वहाँ पे एनिमल्स होते थे और बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलती थी। ऑल्दो एनिमल क्रूएल्टी अब इतना ज़्यादा हो गया है, और विच इज़ वेरी ट्रू, मतलब हम इतना मार मार के उनको लोग सिखाते हैं जस्ट बिकॉज सर्कस में परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि एनिमल्स नहीं थे एंड सारे ह्यूमन बींग्स थे। आई मीन सारे आर्टिस्ट थे, और आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे अच्छे मतलब स्टंट्स थे, सारी चीज़ें दिखाई। बस एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी कि चीकू इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि हम दोनों इंटरेस्टिंगली देख रहे थे, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, बट चीकू को कोई मज़ा नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत देख रहा था, बट वही इधर भागूं उधर भागूं कर रहा था। तो हमने थोड़ी देर अटेंड किया, देन वी गेट बैक टू आवर, मतलब कुछ काम से फिर हम लोग निकल गए। बट मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई जितना मैं बना सकती थी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी रैम्बो सर्कस देखा था क्या, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब ऐसे 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 स्टंट देखो, ये देखो, इसको देखो भाई साहब, मतलब इतना ऐसा लग रहा था ना देखने में कि कितना स्मूथली ये लोग कर रहे हैं, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड मतलब कितना इनका बैलेंस देखो आप, मतलब ये वाला देखो, मतलब हमने ऐसे ऐसे स्टंट्स देखे ना, और हम मतलब मुझे थोड़ा सा वो था कि यार लास्ट तक पूरा देखना है, बट हम देख नहीं पाए थे। बट जितना हमने देखा वी इंजॉय टू द फुलेस्ट। तो बस ये रैम्बो सर्कस के बाद में हम लोग बाहर गए, और माइट भी ऐसा हो सकता है कि चीकू को मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे नहीं थे वहाँ पे। और ट्रस्ट में सिर्फ चीकू का नहीं, सारे बच्चों का वही हाल था वहाँ पे। जितने भी पेरेंट्स आए थे बच्चों के साथ में, सारे बच्चे कभी इधर भागो कभी ये करूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये सर्कस बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स ही इंजॉय कर रहे थे। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग गए थे कि नहीं गए थे, एंड इन केस अगर ये दोबारा लगता है ना, तो प्लीज़ डू विज़िट, आप जाइए, क्योंकि आप देखेंगे ना कुछ अलग ही चीज़ होती है। मतलब हमें लगता है सर्कस है, टाइम वेस्ट होगा, बट नहीं, आप जाके देखिए वहाँ पे आर्टिस्ट कितने कितने वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट रहते हैं, और कितना मतलब ये डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। तो प्लीज़ डू विज़िट। उसके बाद फिर मैं थोड़ा निकल गई अपना सामान लेने के लिए। स्टॉक मुझे लाना था, स्टॉक काफ़ी सारा ख़त्म हो गया था। भाई बारिश भी मेरे को नहीं रोक पा रही मेरे ड्रीम्स अचीव करने से। ये आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, डू स्टार्ट नाउ, बिकॉज नाउ इज़ एवरीथिंग, टमोरो इज़ नथिंग, समझे। उसके बाद चीकू की थोड़ी सी होमवर्क वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, बिकॉज ही इज़ इन नर्सरी राइट नाउ। तो कुछ होमवर्क उसको मिलता है, और बस उसी का होमवर्क हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लुक एट हिज फेस, भाई ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़वा रही हूँ। और इसको होमवर्क करने में ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस क्या ही बोल दिया हमने इसको करने के लिए। देखो देखो ये कहाँ देख रहा है, मतलब काम करने की वजह इसका पूरा फोकस है पेंसिल की रबड़ पे। तो बच्चों के साथ है ना ये बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब जब बच्चे स्टार्ट करते हैं ना लिखना और करना, इनको स्टार्ट करवाया जाता है, बहुत ही स्ट्रगलिंग पेज रहता है। कहने को नर्सरी होता है, बट स्टिल बहुत बहुत एफर्ट्स, पेशेंस चाहिए बच्चों के साथ कुछ भी सिखाने के लिए। बाय द वे ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 वीक्स पुराना है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाय नाउ ही स्टार्टेड राइटिंग वन बाय हिमसेल्फ, मतलब वो उसने खुद स्टार्ट कर दिया लिखना विदाउट एनी हेल्प। तो कुडोज टू हिज टीचर्स, मतलब बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है आजकल के टीचर्स। जनरली एन अप्रिसिएशन पोस्ट फॉर ऑल द टीचर्स अराउंड द वर्ल्ड जो इतना हार्ड वर्क करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, स्पेशली दोज वो टू क्लासेस ऑफ द प्ले ग्रुप एंड द नर्सरीज। सो बस ये वाला था, ये वीडियो मुझे शेयर करना था, इसलिए मैंने शूट किया था कि जब भी मैं बनाऊँगी तो मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। आफ्टर दैट हम लोग गए थे पड़ाव, विच इज़ इन नाहरगढ़ रोड पे पड़ता है ये। तो जो लोग जयपुर में हैं दे नो वेरी वेल अबाउट नाहरगढ़। भाई बारिश के टाइम में नाहरगढ़ जाना इज़ अ ब्लेस, टोटल ब्लेस। शेयरिंग फ्यू ऑफ आवर क्लिप्स फ्रॉम नाहरगढ़ विजिट, डू एंजॉय। बस ये
कुछ पिक्चर्स थी नाहरगढ़ की जो हम गए थे, बाकी मैं शेयरिंग कर रही हूँ थोड़ा बहुत कलेक्शन आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ मुझे अपना कलेक्शन शेयर करना है आप लोगों के साथ, बट आई डोंट गेट अ टाइम, भाई मैनेज ही नहीं कर पा रही। तो कुछ कुछ पीसेस हैं जो मेरे पास अभी बचे हैं और जो मेरे मोस्ट हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहे हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में, जो भी कह लीजिए आप, देखते हैं कब बनाते हैं। तो बस चलते हैं, मिलते हैं, और टिल देन टेक केयर, बाय।